आपके एग्जाम का जो मैं टाइम बताऊं ना, टाइम फ्रेम अगर मैं लेके चलूं सेमेस्टर 4 वालों के लिए, तो सर ये कितने दिन बचते हैं आपके पास? मैक्स टू मैक्स आपके पास 40 डेज है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 दिन। सर इस 40 दिन का इस्तेमाल, इसी 40 दिन में कुछ देखो, मैक्सिमम बच्चे कॉलेज का जो ट्रेंड होता है ना कॉलेज के बच्चों का पढ़ने का, क्योंकि मैं इसको जितना समझ पाया हूं ना अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं, ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज है जिसे करना भी जरूरी है और करने का फायदा भी नहीं है। ये चीज है मैंने जो समझा है, जो बच्चों के बीच में है कि ग्रेजुएशन को लेके, कि ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे करना क्यों जरूरी है, कि विदाउट ग्रेजुएशन आप कोई भी आगे फर्दर अपना करियर आगे नहीं बढ़ा सकते। और करके कोई फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट होकर नौकरी नहीं मिलेगी आपको, हर कोई ग्रेजुएट होकर घूम रहा है। तो जब बच्चों को पता लगता है ना यार ग्रेजुएशन करके फिर जो आपका गोल नजर आता है ना आगे के, जैसे आपको एमबीए करना है तो आप ग्रेजुएशन को बहुत लाइट लेते हो, एमबीए करना है तो आपका सारा फोकस रहता है और आप सिर्फ इंतजार करते हो कि ग्रेजुएट होंगे फिर एमबीए में पढ़ेंगे। या जो सीए करना चाहता है या कोई भी फील्ड करना चाहता है, कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, कोई कैट एमबीए की, किसी चीज की भी, तो पहला उनका क्या होता है सोच नजरिया, यार ग्रेजुएशन की तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। इसलिए मैं 90% बच्चों से सुनता हूं भैया ग्रेजुएशन कर रहे हो, बोला साइड बाय साइड ये कर रहे हैं। साइड बाय साइड ये मतलब आपको पता है कि ग्रेजुएशन करके कुछ अच्छा खासा मिलने वाला है नहीं, तो साइड बाय साइड के हिसाब से। लेकिन आपको यह भी पता था कि 12वीं के बाद कोई नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन 12वीं में आपने पढ़ा। सेम ग्रेजुएशन के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बीकॉम है ना, बीकॉम के बाद मान लेते हैं आपने आगे फर्दर सोचा है एमबीए, भैया एमबीए के अंदर सारे सब्जेक्ट यही तो आएंगे, सारा सिलेबस यही तो आएगा। और फिर आपने अगर इसको स्टडी के अंदर आपने लूज कर दिया वट एवर रीजन हो, तो आपका ये भी बेकार होगा, ध्यान रखिएगा। ये सच्चाई है, जिसके 12वीं में अच्छे नंबर थे उसी के ही बच्चे के फर्स्ट बीकॉम ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर रहे हैं, अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास 40 दिन बचा है, तो आप बिल्कुल इसे लाइट ना लें। और बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर जो मेरे पास मैंने कॉलिंग वगैरह करवाया बच्चों को, जो पुराने बच्चे थे, बहुत बच्चों का कहना है कि सर मुझे पास होने लायक बता दो, ये चैप्टर बता दो, वो चैप्टर बता दो। करोगे क्या? मैं सीधी सी बात बोलना चाहता हूं, आपकी उम्र 60 65 70 जो भी साल है, 6 महीने बचा के क्या कर लोगे? ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा आपके जीवन में ऐसा? मैं बड़ी सीधी सी बात बोलूं ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर की मैं बात करूं, मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। एक चीज को अचीव करने के बाद दूसरी अचीव करने की आपकी इच्छा भी कभी खत्म नहीं होगी। आज सोच रहे हो अगर आपके 50,000 रुपए सैलरी मिल जाए ग्रेजुएशन करके, ठीक होगा? नहीं होगा कुछ भी ठीक भाई साहब। 50 के बाद आपकी 70 की इच्छा आ जाएगी। तो लाइफ ना ऐसे चलता रहेगा। कोई बच्चा बोलता है ना सिर्फ हम इसको पास कर लेते, तो भाई पागल हो। आप इसे ढंग से, पूरा टाइम मिला है, पूरे टाइम को स्पेंड करके अच्छे से सीख के खत्म करिए। मेरा एक ही सिंपल सा चीज है, मार्क्स डजंट मैटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मार्क्स कभी भी नहीं कहेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। नौकरी करने जाओगे ना, कितने थे? 10 सीजीपी थे, ठीक है ठीक है ठीक है, हटाओ। और इनफैक्ट पता है, प्राइवेट जॉब में जाओगे ना, कोई नहीं बोलता कितने परसेंटेज आए थे, वो तो आप लिख देते हो, वहां पे बोलते हैं ग्रेजुएट हो, हाँ ठीक है। उसके बाद बिठाएंगे कंप्यूटर पे या पूछेंगे 4 जर्नल एंट्री बताओ, और वहां पे आप चुप हो जाओगे तो बोलेगा राम राम टाटा बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, या हम आपको बता देंगे। तो सच्चाई ये है, मार्क्स से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, मार्क्स पता है कब काम आता है? एमबीए में एडमिशन लेना है तो फिर 50% का क्राइटेरिया रखा है। वो भी क्यों रखा गया? ये सारा जो सिस्टम बनाया है बड़ा सोच समझ के। अगर हम एमबीए में एडमिशन 33% को दे देंगे तो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ेगा ही नहीं। 10वीं के मार्क्स क्या काम आते हैं? ऐसा क्या कर लिया आपने 10वीं के मार्क्स से? सिर्फ 11th में एडमिशन लेने के लिए। अगर बोल दे कोई बच्चा भी 11वीं में ले सकता है कॉमर्स, 10वीं में पढ़ेगा ही नहीं कोई भी। और 12वीं के मार्क्स क्या काम आ गए? कुछ काम नहीं आए आपके कॉलेज में जाने के लिए। तो जो आपके मार्क्स है ना, सिर्फ आगे आपको पुश करने के लिए एक अच्छे क्वालिटी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एमबीए करेगा बच्चा तो एमबीए एक बेंच मार्क है, या सीए करेगा तो एक बेंच मार्क है।
तो इस सिचुएशन के अंदर जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वो ये मान के चलेगा कि भैया अगर इसने अच्छे यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबी किया है, कहीं से भी किया है, तो इसको आता होगा। और अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो उससे क्या होता है, आपका कुछ भी नहीं गया, आप तो एक इंटरव्यू में फेल होके बाहर निकल जाओगे, इमेज खराब हो जाती है उस यूनिवर्सिटी की, उस कोर्स की। तो इस बात को ध्यान रखना। आप डिटेल पढ़िए, देखिए 40 दिन है और मैटर नहीं करता, 40 दिन, और अभी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप। आपके पास यूनिट की बात करूं ना, तो यूनिट नंबर 1 है, 5 ही तो यूनिट है। मैं मानता हूं लंबा यूनिट है, लेकिन आपसे ज्यादा तो नहीं है ना, इंसान से बढ़कर तो नहीं है, मैं ये मान रहा हूं आपका। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। मैं एग्री करता हूं भाई, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स दे दिए हैं, सारी चीजें बड़ी बड़ी दे दी है, लेकिन आपको यह एग्री करना होगा कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर भूख होना जरूरी है कि भाई इसको तो खत्म करके छोड़ेंगे, बात खत्म जो भी हो जाए। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर की हम बात करें, शेयर कैपिटल। नंबर 2 चैप्टर बोनस। नंबर 3 चैप्टर ईसॉप। नंबर 4 चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर 5 चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद बायबैक ऑफ शेयर। ये सभी के लिए है। नंबर 6 चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। नंबर 7 चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे के सारे जो आप चैप्टर देख रहे हो, ये सारा चैप्टर जितना भी है ये आपका ये सारा का सारा चैप्टर आपका यूनिट 1 के अंदर है। बच्चों का कहना है सर यूनिट 1 छोड़ दे तो चल जाएगा, तो मैं बोल दूं यूनिट 1 जो है आपका लगभग लगभग 20 मार्क्स का रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, तो छोड़ के क्या फायदा। नहीं छोड़ सकते सर। फिर कुछ बच्चे के सिलेक्शन बोलते हैं कि सर ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरे चैप्टर करने पड़ेंगे सर। 40 दिन है। अब करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ, दिन भी गिनवा देता हूँ, चलो आप कितना एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए। इसके अंदर आपका 3 दिन लगेंगे, 20 लेक्चर है, खत्म करो ना 3 दिन, 3-3 घंटे भी नहीं पढ़ोगे क्या एग्जाम में। 20 लेक्चर का मतलब 20 घंटे का तो नहीं है ना। हाँ वो बात अलग है, यूट्यूब पे 32-37 लेक्चर डला हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके कोर्स कंटेंट पे तो स्टार आज से लगने लग जाएंगे, और स्टार के साथ साथ आप करो 20 लेक्चर है, 3 दिन में खत्म करो। ये चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा सर, 1 घंटे में बोल रहा हूं मैं तो, 1 डे मान लो, 1 दिन। सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर 1 दिन है, ज्यादा नहीं खींचना आपको। बायबैक ऑफ शेयर सर 1 दिन है, 1-1 घंटे के चैप्टर है। मैं बोलूं ना बोनस बायबैक 1 घंटे में खत्म हो सकता है, रिवीजन जो करेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 डे में खत्म होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टेकिंग टाइम आपका ये 3 दिन मान के चलो, तो टोटल कितने दिन लग गए आपके फर्स्ट यूनिट पे, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 10 दिन में ये खत्म हो गए। बचे कितने दिन, 30 दिन। आपका यूनिट टू में 2 ही चैप्टर है सर, एक है हमारा फाइनल अकाउंट और नंबर 2 है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैं सेमेस्टर 4 वालों की बात कर रहा हूं, और सेमेस्टर 2 के अंदर तो और बढ़ गए हैं। इसके अंदर AS19 और AS20 भी बढ़ गया है, और रेशो भी आ गया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी 4 की बात कर रहे हैं। सर फाइनल अकाउंट को करने में कितना टाइम लगेगा, आपको फॉर्मेट समझने में टाइम जो भी लग जाए, फॉर्मेट के बाद कुछ नहीं बचता इसके अंदर, आपका वही एडजस्टमेंट है। तो मैं इसके अंदर मान लेता हूं 3 दिन, और इसके अंदर भी 3 दिन, 6 दिन यहां चले गए। सर कितने नंबर का है, ये भी 20 नंबर के आसपास का है यूनिट। यूनिट नंबर 3, सर यूनिट नंबर 3 की बात करें तो क्या है हमारे पास, हाँ 3 में, हाँ इसमें नए वाले में मैंने एक थोड़ा सा इसमें 3 में है ये, तो ये काम तो और आसान हो गया।
ये जो कैश फ्लो है ना, ये थर्ड में है, नए वाले में सेकंड में था, मेरे दिमाग में आ गया, नए में सेकंड में डाल दिया, नए वाला सिलेबस तो ऐसा कर दिया इन्होंने, पर बढ़िया है। अब जो सिलेबस है ना ड्यू का, वही टीचर पढ़ा पाएगा जो नॉलेजेबल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये थर्ड में आ जाता है। सर कितने दिन लगाओगे इसमें? तो यहां पे 3 दिन हो गए और यहां पे 3 दिन, ये दोनों मिला के 20 नंबर का बनता है, दोनों मिला के मेरे को 20 नंबर ऐसे याद था। इसमें से मान के चलिए 15-20 नंबर का दोनों है, कैसे देते हैं एग्जामिनर की मर्जी होता है, कई बार 10 का और 10 का रख देते हैं, कई बार 15, 5 जैसे मर्जी रखें, पर ये चैप्टर एक एक चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट। अब कैश फ्लो देख ही रहे हो, हम एडवांस सारे क्वेश्चन कैश फ्लो के भी देख लेंगे, और फाइनल अकाउंट में भी इतना ज्यादा कोई बड़ा चीज है नहीं, उसके अंदर भी रेवेन्यू वाला पार्ट सिर्फ बड़ा है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर पहला रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा आपका एमेलगमेशन। सर इसके अंदर ना 3 दिन लगेंगे, ज्यादा लगना ही है नहीं सर, पहले दिन में बच्चा समझ जाता अच्छा ये करना है, प्रॉफिट लॉस जब करवाऊंगा तो देख लोगे, अभी करवाया नहीं है, बाकी तो हो गया, ये नहीं करवाया अभी। एमेलगमेशन आपका 7 दिन लग जाएगा सर। कितने दिन हो गए सर? 10, 20 और 6, 26। सर इसके अंदर आपका बाकी का जो भी बचता है 13 से 14 दिन, इसके अंदर आपके चले जाएंगे, रिमेनिंग इसमें डालेंगे हम। और वैसे अगर जिस बच्चे ने कर रखा है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, तो वो 4 से 5 दिन में कर लेगा ये। तो हमारे पास अगर मैं टाइम को कैलकुलेट, टाइम को मैनेज कराऊं ना, तो हम बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट में एक इशू क्या है, अब मैंने यहां पे अगर टाइम गिनवाया तो बच्चा गिनेगा सर 10, 13, 3, 16, 16 और 10, 26, 26 और 5, 31, 40 है, 9 दिन आराम कर लेते हैं। 9 दिन आराम कर लेते हैं सर। मतलब उनका माइंड क्या है, सर ने बता दिया 9 दिन, नहीं भाई नहीं, 9 दिन बाकी जो आराम करोगे रिवीजन कर लोगे ना, और भी सब्जेक्ट हैं आपके, तो भैया इसको इस हिसाब से लेके चलना है। अब प्रायोरिटी बेसिस पे देखो, मैं अब ना रेड मार्कर से लिखने जा रहा हूं, यानी आपको खत्म कैसे करना है कि स्ट्रेटेजी वाइज। कोई बच्चा बोलेगा सर ये चैप्टर कितने का, सर ये भी 15 नंबर का है और ये भी 15 नंबर का, इस तरीके से पेपर होता है, तो 20, 20, 40 और ये 40 और 30, 70 और 4-5 नंबर का इधर उधर जो भी हो जाए, तो टोटल ये शायद 25 नंबर का है मेरे का, हाँ ये 25 का है, तो ये 75 इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात अगर मैं करूं ना, तो आपको पहले सिलेक्शन क्या करना चाहिए, क्या पिक करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हमारा सारा चैप्टर भी खत्म होता जाए। चला बच्चा पहला ये उठा लिया होल्डिंग सब्सिडरी, पागल हो जाएगा, बस खत्म कहानी। पहले क्या पिक करना चाहिए सर? शेयर कैपिटल पिक करिए, मैं मार्क कर रहा हूं, सबसे पहले ये पिक करिए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बोनस को पिक करिए, नंबर 3 पे इसको पिक करिए, नंबर 4 पे बायबैक पिक करिए, नंबर 5 पे आप डिबेंचर को पिक कर लीजिए। डिबेंचर को छोड़ देते हैं, डिबेंचर थोड़ा ना बच्चों का शुरू से ही ऐसा रहता है। अब इतना काम कर लीजिए, इसॉप, डिबेंचर और ये छोड़िए, पहले इसॉप का किसी से कोई लेना देना है नहीं, डिबेंचर और इसको छोड़ के चलना है। इसके बाद सर आप क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट पिक करेंगे। इसको करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट करना चाहिए 5, और बच्चा अगर डायरेक्टली चाहे कि हम फाइनल अकाउंट करें तो कैन डू, वो कर सकता है, कैन डू, इसको नंबर 1 भी रखा जा सकता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको भूलना नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चा चाहता है कि हम पहले कर लेते हैं, 6ठे नंबर पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चा चाहता है कि कैश फ्लो पहले कर सकते हैं, तो कैन डू, यानी इस चैप्टर को, ये दोनों यूनिट को आप उठा सकते हो वट एवर आपका जब भी मन करे, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो आगे के चैप्टर्स है ना, वो कनेक्टेड है, अगर आपने ये नहीं करे तो ये भूल जाइए सर, ये भूल जाइए, इसके अंदर कुछ एंट्रीज आ जाता है। अब इसको मैंने 6 नंबर दिया है, 7वें नंबर पे इसको पिक करें आप, बहुत आसान है और इसमें से क्वेश्चन आता ही है 7वें नंबर पे, लेकिन ध्यान से करना है। सर 8वें नंबर पे इसको पिक करेंगे, अगर आपने यहां से यहां तक कर लिया तो ये रास्ता आसान है। 9वें नंबर पे सबसे लास्ट में, अगर आपको ये चैप्टर और आपको ये चैप्टर नहीं आता तो ये कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि इसका यूनिट 2 और यूनिट 4 को मिला के और एडवांस करके इस यूनिट के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर चॉइस की बात करूं ना, तो होल्डिंग सब्सिडरी में चॉइस, होल्डिंग सब्सिडरी कोई भी चॉइस नहीं है, अलग 5वां चौथा क्वेश्चन अलग ही आएगा। सर इसके चॉइस में रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन में रिकंस्ट्रक्शन कोई चॉइस नहीं है।
सर इसमें चॉइस कर देते हैं क्योंकि ये यूनिट 25 नंबर का पड़ जाता है इस हिसाब से। इसमें क्या पूछा जाएगा ना भाई भगवान जानता है, वो तो पता नहीं, कुछ भी पूछ लेते हैं इधर उधर से। ये सेमेस्टर 4 के लिए प्लानिंग है आपकी, ठीक है। तो मैं होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे तैयारी करने, 40 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए, टाइम नहीं आएगा वापस। आप सिंपल सी बात है, सोचना है ना तो जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम से एक दिन पहले सोचा था वही अभी सोचने लग जाइए, आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी कि हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट भी मैं अभी कर दूंगा अपलोड। तो अगली क्लास है तो मैं इसको अभी शट डाउन कर रहा हूं।